नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी सबसे पहले लाइव निफ्टी 50 के ऊपर आया हूँ। आप निफ्टी 50 देख सकते हैं 23,292 पे अभी लाइव ट्रेड कर रहा है। और इसका अभी जो है लगातार हमें भी इसके अंदर क्या है, वीकनेस दिखाई दे रही है, बियरिश की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से क्लियर कट है कि बियरिश ही जाएगा, इसकी जो क्लोजिंग होगी वो बियरिश की तरफ ही हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। अभी अब हम इसका हाई 26,277, लो 21,281, लेकिन ये क्या 23,292 पर चल रहा है। तो इसका जो हमें सबसे ज्यादा जो रेजिडेंस दिखाई दे रहा है वो 23,000 के ऊपर क्लियर है। तो ये 23 से तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से ये 150 से 100 पॉइंट और गिरावट हमें यहाँ पे दिखा सकता है। अभी हम इसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले 1 मंथ की तरफ। 1 मंथ में आप अच्छा खासा इसके अंदर गिरावट देख चुके होंगे कि आप लगातार इसके अंदर 1 मंथ में जो है अभी चार्ट मेरे को क्या है अवेलेबल नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी देखता हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी की तरफ भी आप जाकर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है लगातार बियरिश दिखाई दे रहा है। 236 पॉइंट की गिरावट इसी में दिखाई दे रही है। 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर भी इसके अंदर क्या अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। लेकिन क्या है, अभी डू जोन्स की तरफ हम चलते हैं तो डू जोन्स में अभी हम देखते हैं तो डू जोन्स हमें दिखाई दे रहा है लगातार इसके अंदर भी गिरावट है 337 पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो गिरावट हमें मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है उस तरीके से अगर हम चलते हैं तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयरों की तरफ चलेंगे, जहां पे कि हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो एक व्यू वो अच्छी तरीके से मजबूत हो सकता है। तो अभी सबसे पहले कंपनी देखते हैं हम। तो सबसे पहले चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है और ये पावर सेक्टर के अंदर एक धुरंधर कंपनी बन चुकी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम साल से 1 साल 1.5 साल 6 महीने, ताकि इसके अंदर एक क्या अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन सके। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 355.50 चल रहा है और इसका जो हाई है वो देखते हैं तो 494 दिखाई दे रहा है। लो इसका 338 है और ये अभी 355, यानी कि अपने लो के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आप टाटा पावर की तरफ बिंदास होकर जा सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर बहुत ही अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। लेकिन क्या है, अगर इस तरीके से देखते हैं तो हमारे को क्या है इसके अंदर क्या है आगे की पोटेंशियल काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी जेस्ट डायल। जेस्ट डायल एक अच्छी कंपनी है, इसकी फेस वैल्यू भी 10 की है और ये अपने अंडर पी से मीडियम पी से अंडर पी में डाउन ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। एक अच्छी फंडामेंटल अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 1395 इसका हाई है और लो इसका 768 है और ये अभी 833 के ऊपर ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की तरफ आप बिंदास होकर जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू जो थोड़ा ज्यादा होना आवश्यक है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्पेस वगैरह में भी ये काम करती है और ये आईटी के समथिंग भी करीब करीब काम करती है। तो इसका जो हाई देखते हैं 2200 है और 1470 इसका लो है और ये अभी जो है अपने लो से ही आसपास ट्रेड करती है हमें दिखाई दे रही है। अगर 1 मंथ की तरफ जाते हैं हम तो 1 मंथ की तरफ हमें इसका क्या है नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी तरफ हम जाते हैं तो ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बनने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस कंपनी की तरफ बिंदास होकर जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं ये पीएसयू बैंक है, लेकिन एक बैंकिंग सेक्टर का एक मजबूत स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसके अंदर काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 760 रुपए थोड़ा धीमा चलता है, लेकिन क्या इसके अंदर पैसा बनने की पोजीशन काफी अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इंडिया ग्रोथ करेगा तो फाइनेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगर बैंकिंग सेक्टर के कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए आप बैंकिंग इस सेक्टर की तरफ जा सकते हैं और इसके अंदर क्या बाइंग पोजीशन आप बिंदास होकर ले सकते हैं। लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम साल से 1.5 साल का अगर है तो ये 1000 रुपए का क्रॉस करता हुआ 912 को तोड़ता हुआ एक नया हाई क्रिएट करता हुआ दिखाई हमें दे सकता है। तो इस तरीके से आप स्टेट बैंक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका जो व्यू होना चाहिए वो 6 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए, 6 मंथ से अबव ही होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी एचडीएफसी बैंक। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर से हम ले रहे हैं, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक जो एक मार्केट लीडर है, निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज्यादा इसका वेटेज है। इसके बगैर कंपनी कोई भी आगे की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ये वीकनेस दिखाएगा तो निफ्टी को किसी भी कीमत में ये ऊपर नहीं जाने देगा और निफ्टी बैंक का तो ये सबसे ही ज्यादा धुरंधर स्टॉक है। तो इसलिए क्या इसका चलना स्वाभाविक है। अगर ये अप ट्रेंड में नहीं आएगा तो मार्केट बियरिश की तरफ ही हमें दिखाई देती रहेगी। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1681 पर ट्रेड कर रहा है, 1880 इसका हाई है। तो हमें लगता है कि इसका पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें अच्छा खासा पोटेंशियल आने वाले 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर दिखाई दे रहा है कि इंडिया ग्रोथ करेगा तो इसका
टॉप की तरफ चलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप HDFC बैंक की तरफ अपना व्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं मैं, SRF केमिकल सेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर इसमें काफी गिरावट हुई थी, उस 1 ईयर के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट इसके अंदर हो चुकी थी। इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अभी 2931 रुपए, और 2932 इसका हाई है। तो ये अपना हाई की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, इस हाई को तोड़कर ये करीब करीब इसने नया हाई मार दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नया हाई क्रिएट हो चुका है 2932, और यहाँ पे 2931-32 आप चल रहा है, देख सकते हैं। तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू अगर 2 से 3 साल का है तो इसके अंदर हमें 5000 का टारगेट आसानी से दिखाई दे सकता है। तो इस कंपनी की तरफ होकर आप बिंदास जा सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी अडानी विलमार। अडानी विलमार, इसके अंदर काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत कंपनी है। क्या है, लेकिन क्या है, अडानी के जो कुछ शेयर हैं, अडानी के ऊपर कुछ जो नोटिस वगैरह और ये केस वगैरह जो चलते रहते हैं, इससे क्या है, इसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना के हमें दे सकती है, क्योंकि इसमें डूबने के लिए भी कुछ नहीं है। 262 का भी ट्रेड चल रहा है इसका, अगर इसमें हम लगाते हैं तो हमारा अगर यहाँ पैसा भी डूबता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं। इसका 240 लो है और ये 262 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर काफी पोटेंशियल हमें दिखाई दे रही है अप ट्रेंड की। तो इसके अंदर आप जो पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 6 महीने से ज्यादा का ही होना चाहिए, तभी इसके अंदर क्या हमारा रिटर्न बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी अडानी इंटरप्राइजेस। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है, इसकी तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन टाइम व्यू इसके अंदर भी हमारा थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इसके अंदर भी काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसका जो हाई है 3743 और 2025 इसका लो है। तो ये अपने लो से थोड़ा बहुत ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट इसमें काफी अच्छी खासी हो चुकी है। तो इस कंपनी की तरफ आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए मिनिमम 6 महीने से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं। 6 महीने में करीब करीब हो सकता है ये हमें 3200 या 3300 का टारगेट आसानी के साथ दे सकती है। तो इस कंपनी की तरफ आप बिंदास होकर जा सकते हैं, और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। अगर मैं निफ्टी 50 पे एक नजर और डालता हूँ, तो निफ्टी 50 क्या है, हमें लगातार गिरावट की तरफ ही दिखाई दिया है। उसके बाद में निफ्टी 50 अभी देख सकते हैं, तो हम जो इसके अंदर क्या है, लगातार गिरावट दिखाई देती है। 23,292 पे ट्रेड कर रहा है, और वीकनेस इसके अंदर कंटिन्यू दिखाई दे रही है, वीकनेस हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो कॉल राइटर है वो काफी हैवी हो रखे हैं, और पुट राइटर सारे भाग चुके हैं इसके अंदर। जो मैं अभी ऑप्शन चेन पे देख रहा था कुछ टाइम पहले, तो उसके मुताबिक क्या हमें 42 दिखाई दे रहा है, और शाम तक हो सकता है कि जब इसकी क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग मेरे को लगता है कि इसकी 23,200 से नीचे होने के इसके चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं इन शेयरों की तरफ, और अगर कॉल निफ्टी 50 की तरफ जाते हैं तो आप पुट की तरफ ही जाने की कोशिश करें, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से 42 है, और कुछ टाइम के बाद में हो सकता है कि 23,200 को तोड़ के नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।